हम सबका एक ही मकसद है, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। भाई पढ़ाई करने आए हो ना, तो पढ़ाई करना है। तो भाई क्या पढ़ाने वाला हूं, तो पढ़ाने से पहले मैं कुछ बता दूं, क्या बता दूं मैं? हाँ चलो ठीक है, क्या बताने वाला हूं मैं सोच लेता हूं। हाँ तो मेरे हीरो, मैं पंकज यादव, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। भाई इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं? इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.2 है। तो प्रश्नावली 3.2 का ये दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंकवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तू कहाँ हंस रहा है रे छोड़ा, बहुत मार मारेंगे तुमको, चुपचाप पढ़ाई करो ठीक है एगो दूगो लड़का सब बदमाशी करता है इसलिए कूट देते हैं, है ना। चलो तो भाई यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - के 4y बराबर -24 है को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। ये तो बड़ा सिंपल है, हमें m का वैल्यू ज्ञात करना है। तो m का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको y की वैल्यू पता होनी चाहिए और साथ ही साथ x की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर y और x की वैल्यू आएगा कहां से? अरे आएगा, ये समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकल जाएगी, जो आएगा इसमें बैठा देना, m का मान निकल जाएगा झट से। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। हाँ आइए देखिए क्या है भाई, कैसे सॉल्व करेंगे। नाच के आ जाइए, नाच के चल रही है 5 के, ये तो हम उल्टा गा दिए लगता है ना। आ जाइए 5 के चल रही नाच के, ही गाना है। तो मेरे भाई क्वेश्चन में कहता है कि 2x + के 3y और बराबर में है 11, है ना। ये हमारे पास समीकरण 1 है। जरा हम इसको सॉल्व करते हैं सर। अगर मान लो कि इधर हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप लिखोगे 2x बराबर में 11 है तो 11 प्लस का 3y है, पक्षांतर कर दो सर तो माइनस का 3y हो जाएगा, राइट। हमने ये कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत सर, हाँ दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 11 - के 3y और 2 गुना में है तो सर बटा में कर दो ना। तो ये मैंने बटा में डाल दिया सर, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो 11 - के 3y बटे में 2। अब क्या करेंगे सर? अब जो करना है वो करो ना सर, है ना। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, है ना। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। समीकरण 1 क्या 2 मानना पड़ेगा रे चौपट? 2 नहीं, 2 तो वो मानेंगे ना, इसको 3 मान लो, है ना। लो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। लो अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। सेम प्रोसेस हम इस वाले समीकरण में भी करेंगे। ये जो हमारे पास दिया गया है 2x - के 4y और बराबर में - के 24, इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, कोई एक मान, यदि इधर अगर हम x का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में भी x का मान निकालना होता है, हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास समीकरण 2 है, ठीक है, राइट ना। अब हम क्या करेंगे सर, इसमें x की वैल्यू निकालना है तो पहले 2x लिखो बराबर -के 24, -के 4y है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 4y हो जाएगा, राइट। इसलिए हम क्या करेंगे सर, x बराबर क्या हो जाएगा -के 24 और प्लस के 4y और बटा में हम क्या करेंगे सर, 2 गुना में है तो बट्टे में हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने बट्टा में कर दिया। इसको मान लेंगे समीकरण क्या 4 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान 4 में रख दो या 4 का मान 3 में रख दो, कहीं भी उठा के पटक दो ना सर, क्या दिक्कत है। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 का मान जो है वो समीकरण किस में डाल दे सर, तो समीकरण 4 में डाल देते हैं। 4 में डालने पर, लो डालने पर, राइट। एनी क्वेश्चंस? नो ना क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में डालने पर, ऐसा हमने लिखा सर, तो लिख दो ना। ये मेरे भाई समीकरण 3 का मान 4 में डालने, तो 4 पहले देख लो, पहले क्या है 4, x बराबर जो है वो लिख लो,
x बराबर क्या दे रखा है सर, माइनस के 24, राइट, और प्लस में 4y और बटा में क्या लिखा है तो 2, हमने 2 लिख दिया। अब x की वैल्यू, तो यहाँ x बराबर कितना है, देखो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 है, तो x के जगह पे रखेंगे सर 11 और माइनस के 3y और बटा में कितना रख देंगे 2 है तो 2, ये बराबर है तो बराबर लिखो, उसके बाद माइनस के 24 लिखो और प्लस के 4y लिखो और बट्टे में 2 लिख दो ना सर। अब मेरे भाई अब 2 से 2 तो कट जाएगा, हमने काट दिया। अब काटने के बाद क्या करो, नाचोगे? नहीं नहीं, नाचना नहीं है सर, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या करो कि ये जो हमारे पास बचा 11 माइनस 3y और बराबर में बच गया माइनस के 24 प्लस के 4y, ये नहीं बचा, तो y वाले को एक साथ रखो और विदाउट y वाले को एक साथ रख दो। तो जैसे कि अगर माइनस के 3y है तो 3y मैंने लिखा, ये प्लस के 4y पक्षांतर कर दो, इधर खींच के लाओ तो माइनस के 4y हो जाएंगे, ये मैंने कर दिया सर। बराबर है तो बराबर, ये माइनस के 24 तो माइनस के 24, ये प्लस का 11 है, पक्षांतर कर देंगे सर तो माइनस का 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 11 मैंने कर दिया, है ना। अब क्या कर सकते हैं सर, है ना, अब जो करना है वो करो, माइनस के 3y और माइनस के 4y दोनों को ऐड कर देंगे तो 7, यानी माइनस के 7y हो जाएंगे और बराबर में क्या हो जाएंगे, माइनस के 24 माइनस के 11, दोनों को ऐड कर दो ना सर, है ना। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा सर, हमारे पास 5 हो जाएगा और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो भी माइनस का ही रहेगा। जब समान चिन्ह हो तो संख्या जुटता है और अपना चिन्ह भी छोड़ देता है ना। तो ये आपने देखा सर। अब यहाँ से हम काट सकते हैं, ई चेला से ई चेला कट जाएगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से काटो तो 7 पचे 35, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। अब यही y का मान उठा करके पटक दो, समीकरण 3 4 किसी में भी पटक दो, x का मान आ जाएगा, राइट। तो हाँ, इधर हम रख देते हैं, इधर है ना हमारे पास स्पेस, क्या दिक्कत है सर, है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे लिख देंगे कि y का मान समीकरण किस में पटक दे सर, 3 में, हाँ चलो 3 में रख देते हैं, तो 3 में रखने पर राइट, है ना। तो सर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 3 में रख रहे हैं, तो 3 हमारे पास क्या है दिया गया, x बराबर जो दे रखा है वो 11 माइनस के 3y, तो 3y यानी बीच में क्या रहता है, गुणा का संबंध रहता है, तो 3 गुने में y के जगह पे जो वैल्यू आई 5 वो पटक दो ना सर, हमने रख दिया। अब यहाँ पे बटा में क्या लगाएंगे सर, तो बटा में हम देख लेते हैं 11 माइनस के 3 गुने 5, है ना, और बटा में 2 है तो 2 लगा दो, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 11 माइनस के 5 तिहाई 15 और बटा में 2 हो जाएंगे, है ना। अब x बराबर क्या हो जाए, 11 में से 15 घटा दो तो 11 4 15 मतलब माइनस के 4 होगा, लिख दो माइनस के 4 और बटा में 2, 2 दूनी 4 काट दो, तो x बराबर जो हो जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे। वाकई में चलो माइनस के 2 हो गए, हमें तो m का मान निकालना है ना सर, तो m का मान निकालेंगे, क्या दिक्कत है। m का मान निकालते हैं तो उसके लिए हमको क्या दे रखा है सर, ये दे रखा है y बराबर क्या दे रखा है, mx और प्लस के 3। तो सर यहाँ पे y और x का मान देख लीजिए, जैसा कि देख सकते हैं y का मान 5 है, x का मान माइनस के 2 है, तो y के जगह पे 5 रखेंगे बराबर m और गुने में x के जगह पे माइनस के 2 और प्लस का 3 है तो 3। अब सर ये 5 है तो 5 रखो, प्लस का 3 है, पक्षांतर किए तो माइनस का 3 होगा, बराबर में ये हो जाएंगे माइनस के 2m, तो माइनस के 2m रख दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब सर इसको घटाओ, 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा सर, तो सर 5 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और बराबर माइनस के 2m। मेरे भाई इसलिए हम डायरेक्ट अगर m बराबर निकालेंगे तो माइनस के 2 जो गुना में है वो बटा में आ जाएगा, यानी 2 के बटा में आ जाएगा, तो m की वैल्यू अगर इसको काटेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो m बराबर माइनस का 1, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अब कहो हम सबका एक ही मकसद है, आंसर निकालना, राइट और समझना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मैं आपको बता दूं कि यदि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। चलो बाय।